नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संकल्प सफलता का धनराज पालीवाल सर जी के साथ। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे सर्वनाम और उसके प्रकारों के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी संज्ञा और उसके प्रकारों के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा निवेदन रहेगा आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम यानी सबका नाम, वह नाम जो सभी के लिए प्रयुक्त होता हो। परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब इस परिभाषा को हम एक वाक्य के माध्यम से समझते हैं। मोहन विद्यालय जाता है। ठीक अगला वाक्य है वह विद्यालय जाता है। अब इन दोनों के अंदर हम देखते हैं कि पहले वाक्य में जहाँ मोहन है वहाँ दूसरे वाक्य में उसके स्थान पर वह लिख दिया गया। तो यहाँ जो वह शब्द है वह सर्वनाम है क्योंकि वह मोहन नामक संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। इसलिए सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। अब है सर्वनाम के भेद। हिंदी के अंदर मुख्य रूप से 11 सर्वनाम माने जाते हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो और सो। इन 11 सर्वनामों को 6 भेदों में बांट दिया गया है। सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके अंदर मैं, तुम, यह, वह सर्वनाम आते हैं। निजवाचक सर्वनाम, आप, निश्चयवाचक सर्वनाम, यह, वह, और निश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, कुछ, प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, क्या, संबंधवाचक सर्वनाम, जो सो। अब हम विस्तार से इनके बारे में चर्चा करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। जो सर्वनाम वक्ता यानी बोलने वाले के लिए, श्रोता सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह आदि। इन वाक्यों को हम देखते हैं। उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। इस वाक्य के अंदर उसने, मुझे और तुम, ये तीनों शब्द जो है वो सर्वनाम है। और एक कैसे सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ इस वाक्य के अंदर भी तीनों प्रकारों का समावेश है। यहाँ जो मुझे है वो उत्तम पुरुष सर्वनाम है क्योंकि वक्ता के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तुम जो है वो मध्यम पुरुष सर्वनाम है क्योंकि वो श्रोता के लिए प्रयुक्त हो रहा है। और उसने यहाँ अन्य पुरुष सर्वनाम का बोध करवा रहा है। अगला जो प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़की है, वह पुस्तक है, ये हिरन है, वे बाहर गए हैं। इन वाक्यों के अंदर यह, वह, ये, वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ और वाक्य देखते हैं। यह मेरी पुस्तक है, वह माधव की गाय है, वह राम के भाई है। यहाँ पर यह, वह जो सर्वनाम है वो किसी विशेष व्यक्ति आदि को निश्चित संकेत करते हैं, इसलिए निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि यह और वह हमने जब पहले पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा तो उसमें भी प्रयुक्त हो रहे थे और यहाँ निश्चयवाचक में भी प्रयुक्त हो रहे हैं। तो इससे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। तो लेकिन उस कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं। देखिए, वाक्य देखते हैं। इस वाक्य विश्लेषण के माध्यम से हमारा वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है। यहाँ जो वह प्रयुक्त हो रहा है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है। यहाँ जो यह और वह जो प्रयुक्त हो रहे हैं वो निश्चयवाचक है। तो हम कह सकते हैं कि जब यह और वह के साथ संज्ञा रहे और अंत में क्रिया आए तब वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, और यह वह के साथ संज्ञा रहे लेकिन अंत में क्रिया नहीं रहे तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है।
आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, मुझे कुछ नहीं मिला। इन वाक्यों में कोई और कुछ जो है वो अनिश्चितता का बोध करवाते हैं, इसलिए यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब कुछ और वाक्य देखते हैं। देखिए, कोई आ रहा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, स्वाद में कुछ कमी है। यहाँ जो कोई आ तो रहा है लेकिन कौन आ रहा है ये निश्चितता नहीं है। इसी तरह दरवाजे पर कोई खड़ा तो है लेकिन ये निश्चितता नहीं है कि कौन है, कोई व्यक्ति है, कोई जानवर है, कोई और है, यानी अनिश्चितता है। तो अनिश्चितता की जहाँ स्थिति हो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? कोई और कुछ। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, जो करेगा सो भरेगा। यहाँ जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है और सो शब्द जो है वो नित्य संबंधी सर्वनाम है। अधिकतर जगह पर सो के लिए वह सर्वनाम का प्रयोग होता है और वह के भी विभिन्न भेद, जैसे वह के बाद उसका, उसकी, ये जो है वो वह के ही भेद है तो उसका प्रयुक्त होता है। जैसे देखिए, जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा कर्म वैसा फल। तो जो, उसे, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, ये सार्वनामिक शब्द जो है वो परस्पर संबंध बता रहे हैं, इसलिए इन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे है अगला जो प्रकार, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। इन वाक्यों में कौन और क्या शब्द जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे और कुछ वाक्य देखते हैं। तुम क्या कर रहे हो, क्या राम पास हो गया है, क्या राम पास हो गया, मास्टर जी का क्या नाम है, वहाँ कौन खड़ा है, यह काम कैसे हुआ। यहाँ पर क्या, कौन, कैसे आदि सर्वनाम शब्द जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों उत्तम, मध्य और अन्य में निजत्व का बोध कराते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद लिख लूँगा, तुम अपने आप चले जाना, वह स्वयं गाड़ी चला सकती है। उपयुक्त वाक्यों में हम देखते हैं खुद, अपने आप और स्वयं शब्द जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। इन वाक्यों को देखते हैं। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मेरी माता भोजन अपने आप बनाती है, मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा, मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँगा। यहाँ जो है अपना, अपनी, अपने, आप, ये निजत्व का बोध करवा रहे हैं, इसलिए इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आगे भी हमारे साथ बने रहिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। यदि आपका सम्मेलन रहा, सहयोग रहा, तो इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी, मनोविज्ञान और सामान्य ज्ञान के टॉपिक की जानकारी प्रदान की जाएगी समय समय पर। एक बार पुनः धन्यवाद।